नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। रुक करेंगे बड़ी खबर का। हरियाणा निकाय चुनाव में मतदान संपन्न हो गया है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज अब तक का करीब 52.7% रहा है। कुल वोटिंग इतनी हुई है और 7 शहरी निकाय और 53 जगह पंचायतों के उपचुनाव भी हुए। अंबाला जिले में 52.2%, हिसार में 75.7%, रोहतक जिले में 79.2%, रेवाड़ी में 62.2% से ज्यादा, पंचकुला में 51.9%, सोनीपत जिले में मतदान 46.4% रहा है। तो छोटी सरकारों के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। वोटिंग परसेंटेज सबसे हाईएस्ट की बात करें तो वो रोहतक जिले का देखने को मिला है। उसके बाद हिसार जिले में वोटिंग हुई है। मतदाताओं ने जबरदस्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। वोटिंग संपन्न होने के बाद चुनाव नतीजों पर अब सबकी नजरें लगी हुई हैं, जो कि 13 मई को आएगा। निकाय चुनाव में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी है। हमारे सहयोगी टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, चुनाव की रूपरेखा हमने सुबह से देखी 8 बजे से जब ये वोटिंग शुरू हुई और उसके बाद अब तक 6 बजे तक का अगर ओवरऑल हम समझने की कोशिश करें तो अब तक वोटिंग परसेंटेज, कुल वोटिंग है 52.7% रहा है। क्या ये संतोषजनक वोटिंग परसेंटेज इसे कहा जा सकता है? किस तरह की स्थिति बनी हुई थी इस पूरे निकाय चुनाव में? सियासी दलों की स्थिति क्या कुछ देख पा रहे हैं? आने वाले समय में आगामी सियासत की रूपरेखा कितनी तय होगी इन परिणामों से जो कि 13 मई को आएंगे? सबको ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो आप हमें बताएं। देखिए सौरभ, 7 नगर निकाय थे, 3 नगर परिषद, 3 नगर निगम, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला और नगर परिषद रेवाड़ी, धारूहेड़ा की जो नगर पालिका, सांपला, रोहतक और उकलाना, हिसार, 7 जगह नगर निकाय। लेकिन पंचायतों के उपचुनाव बहुत जगह थे। 528 पद थे, जहां अलग अलग जिलों में, कहीं पंच का, कहीं सरपंच का, कहीं जिला परिषद की पंचायत समिति का। तो कुल मिलाकर बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी और बीजेपी कांग्रेस दोनों फ्रंट लाइनर है। दोनों का मुकाबला है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी और बीजेपी सत्ता में लगातार तीसरी बार। और बीजेपी का नारा भी था ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार, वही नारा जो पिछली बार निकाय चुनाव में दिया था। और कांग्रेस भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही थी और ये कह रही थी कि हम ग्रीन सिटी देंगे, साफ सुथरी आपको सरकार देंगे, हमें आप वोट दीजिए, समर्थन दीजिए। कुल मिलाकर देखिए नगर निगमों पर सबकी नजरें थी। 3 नगर निगम, एक नगर निगम सोनीपत जो देश की राजधानी दिल्ली से सटा है, 2 नगर निगम प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से सटे, एक पंचकुला, एक अंबाला। इन तीनों नगर निगमों में हैरानी वाली बात है, जितनी उम्मीद थी 50% बामुश्किल। आप देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं, अंबाला में 50% और पंचकुला में 50.01, मतलब दोनों जगह 50%। 50% को ज्यादा पार नहीं कर पाए, टच कर पाए। तो पंचकुला और अंबाला में 50% ओवरऑल वोटिंग और सोनीपत में तो 44% के आसपास। सोनीपत बहुत कम रही है, हालांकि मुकाबला कड़ा था सोनीपत में। ऐसे ही नगर परिषद की ठीक है, रेवाड़ी में जहां चेयरमैन का पद है। मेयर के चुनाव चूंकि मिनी एमएलए हम कह सकते हैं 3 नगर निगमों में, और जो पार्षद होते हैं उनका भी अच्छा खासा रुतबा होता है। नगर निगम में बजट काफी होता है और पार्षदों के हिस्से में भी वार्ड वाइज काफी पैसे आते हैं, रुतबा होता है मतलब। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 52.07, ये कुल मेरे को लगता है उम्मीद से कम है। हालांकि आज ठीक है, गर्मी थी, धूप थी, लेकिन उतनी गर्मी नहीं थी जितनी पिछले दिनों रही है। अगर वोटों लोगों को डालना था, अपना फैसला देना था, तो मेरे को लगता है मौका ज्यादा था। सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे 10 घंटे थे। कोई आदमी वोट डालने के लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकता था। लेकिन मेरे को लगता है नगर निगम एरिया में जीटी रोड बेल्ट, जो सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, लोगों की रुचि कम रही है। मेरे को लगता है नगर निगमों उम्मीदों की कसौटी पर खरा नहीं उतरे। जिस तरीके से हम लगातार देखते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार, बद इंतजामी, जितना बजट आ रहा है उतना खर्च जमीन पर नजर नहीं आ रहा। तो ये एक मेरे को लगता है लोगों में ज्यादा रुचि नहीं थी। वो सोनीपत नगर निगम की बात करें, अंबाला और पंचकुला, तीनों में, 2 अंबाला और पंचकुला में तो 50% के आंकड़े को छू पाया, पार नहीं कर पाया अभी तो, हालांकि अपडेट होना बाकी है। सोनीपत में तो 44% ही रह गया। बाकी जगह 2 जगह सौरभ,
रोहतक और अपडेट हिसार देवेंद्र में, यहाँ पर रोहतक मैं में, सांपला देवेंद्र में ठीक है, नगर पालिका हाँ चुनाव और हिसार में उकलाना देवेंद्र में, यहाँ पर ये वो रिकरेक्ट, एरिया जो राजनीतिक तौर पर काफी हाँ आक्रामक दिखते हैं, वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। जी यहाँ पर रिकरेक्ट करूं, यहाँ पर अपडेटेड आंकड़ा जो है अंबाला जिले में मतदान फीसदी 52.2% बताया जा रहा है, जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं। पंचकूला में 51.9% बताया जा रहा है, और सोनीपत में जो है, जो आप 44 बता रहे हैं, वो अब अपडेट हो चुका है, 46.4% बताया जा रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले सवाल यही जहन में आता है कि मतदाताओं में रुचि कम क्यों थी, क्योंकि वोट कास्ट कर सकते थे। लोकतंत्र का ये प्रमुख पर्व है, इसमें हर मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, परिवर्तन के लिए ही सही। लेकिन विकास के साथ ही जब वोट कास्ट नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे होगा, जनप्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, और फिर काम कैसे कराए जाएंगे, तमाम सवाल अधर में ही लटक जाते हैं। सबसे अहम सवाल इन सवालों के बीच में कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा है। देखिए सौरभ, सोनीपत की बात करें, अंबाला की, पंचकुला की, इन तीनों ही जगह देखिए ये बड़े शहर हैं जहां बिजनेसमैन जाते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, टीचर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, नौकरी पेशा भी हैं, शॉपकीपर्स भी हैं, अलग अलग। लेकिन जो बड़े शहर हैं सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, यहाँ वोटिंग कम रही है। मेरे को लगता है लोगों में थोड़ा सा नगर निगमों को लेके, भाई लोगों को ये था भाई जैसे पहले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार है, पूरा पैसा जितने फंड्स आते हैं जमीन पे लगते हुए नजर नहीं आते, अव्यवस्था है। पानीपत की बात करूं, अब फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद सबसे पुराना नगर निगम है हरियाणा का, सबसे पहले गुड़गांव तो बाद में बना है, गुरुग्राम। लेकिन फरीदाबाद में भी पीछे 260 करोड़ का कोई घोटाला आया था, विजिलेंस ने जांच की थी, बड़े बड़े आईएएस अफसरों के नाम थे, लेकिन नतीजा क्या रहा, कुछ ऐसा सबक देने लायक कुछ जो आउटकम नहीं था। तो फरीदाबाद जो सबसे पुराना, द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉर्पोरेशन, वो फरीदाबाद बहुत पुराना शहर है। उसके बाद गुरुग्राम की तरक्की शुरू हुई चौटाला सरकार में 2000 के आसपास। गुरुग्राम में हालांकि मेरे को लगता है नगर निगम में ज्यादा दिखते नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशी लोग रहते हैं, सीईओ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर है, जो मतलब ग्लोबल ऑफिस जिसको कहते हो गुरुग्राम में है, चमकता हुआ शहर, सबसे विकसित जिला गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़ देते तो बाकी जगह जो नगर निगम है, मनेसर में तो अभी चुनाव हुए थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ये नगर निगमों के चुनाव दूसरी तीसरी बार हुए। लेकिन सोनीपत के तो दूसरी बार हुए हैं, पहले क्योंकि वार्ड बंदी लेट हुई थी। लेकिन पानीपत, अंबाला और पंचकुला ये पुराने नगर निगम है, लेकिन ये साथ नहीं बना पाए, लोगों में भरोसा नहीं जगा पाए। लोगों को लगता है पैसा आता है, खुर्द बुर्द होता है, काम हो रहे, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे, लेकिन जो उपयोगिता नजर आनी चाहिए, जितना पैसा आता है वो जमीन पे नजर आना चाहिए, वो थोड़ा सा उसमें कमी थी। यही वजह है कि लोगों के निराशा थी, भाई जैसे चल रहे चलेंगे, इसलिए शायद वोटिंग में रुचि नहीं दी लोगों ने। एक बेहद अहम सवाल है देवेंद्र, वोट तो कास्ट कर दिया लोगों ने, जितना परसेंटेज था वो भी अब निकलकर आंकड़ों के हिसाब से सामने आ गया। लेकिन अब सवाल यह है कि सियासी दलों की बात की जाए तो मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कही जा रही है। कितनी टफेस्ट फाइट होती नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि जनता जो है वो सत्ताधारी दल के साथ ही जाती है निकाय चुनाव में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये लाजमी भी है। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास आने वाले समय में क्या कुछ है खोने के लिए, पाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति वाकई दुविधा में रही है। इम्पैक्ट इस चुनाव का अगर परिणामों से पहले हम बात करें तो वो क्या कुछ देखने को मिलेगा, आगामी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत होगी किस सियासी दल की, क्योंकि बीजेपी तो जाहिर सी बात है मजबूत स्थिति में है ही प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के अगर हिसाब से अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो वो क्या कुछ नजर आता है। देखिए सौरभ, पहले हमें ये गौर करना होगा, ये जीटी रोड बेल्ट जो 2014 के चुनाव जब बीजेपी आई, मोदी जी आए, हरियाणा में पहली दफा मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, 2014 से लेकर 2000 फिर 19 रहा, 2024 रहा, निकाय चुनाव है, लोकसभा, विधानसभा, जीटी रोड बेल्ट एक सशक्त किला बना रहा, एक मजबूत गढ़ बन गया। लेकिन आप देखिए तीनों ही जो नगर निगम है जिसपे नजर थी, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, वोटिंग कम हुई है, लोगों ने कम रुचि ली। जीटी रोड बेल्ट के जो मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसको कहते हो, मजबूत पकड़ वाला एरिया, वहां वोट ज्यादा ना पड़ना थोड़ी सी मेरे को लगता है लोगों को, या लोगों के दिमाग में ये बात भी रही होगी आना तो बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है। जिस तरीके से कैंपेन, मुख्यमंत्री खुद, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री सारे मैदान में उतर गए, और जिस तरीके से कैंपेनिंग करती है बीजेपी, उसमें मतलब लोगों को लगता होगा कि भी आना तो बीजेपी ने, शायद इसलिए वोट नहीं डाला, या लोगों को ये भी लगता होगा कुछ परसेंट को कि होना तो वही है जैसे पहले हो रहा है। मतलब राय अच्छी नहीं है। बोले ऐसा नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं, पर जो कुछ जितनी पावर से, जितना बजट है,
जितने दावे हैं, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगनी रफ्तार, वो फीलिंग अभी नहीं है मेरे को लगता है। बाकी बिल्कुल। नगर पालिकाओं में ठीक है वहां, लेकिन नगर पालिकाओं में ये है कि वहां थोड़ा सा एक एवरेज टाइप ठीक होता है। है, जैसे ज्यादा शिक्षित लोग नहीं है। शहरों में जो 3 बड़े शहर है, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, ये मतलब बिल्कुल एडवांस शहर है, बिल्कुल विकसित जिले हैं, जो जहाँ इंडस्ट्री भी है। पंचकुला में, सोनीपत में इंडस्ट्री ठीक है, है देवेंद्र। अंबाला में इंडस्ट्री कम है, लेकिन अंबाला बहुत पुराना जिला है, वो भी चंडीगढ़ से सटा हुआ है, पंचकुला भी सटा हुआ है, सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ है। पढ़े लिखे ठीक है लोग, बड़े देवेंद्र, ठीक है। बिजनेसमैन, ठीक है। एजुकेटेड लोग रहते हैं, ठीक है, मैं बड़े लौटता हूँ। किसान, ठीक है। लैंडलॉर्ड रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, कुछ एवरेज लोग भी हैं, लेकिन कुल मिला के लोगों की रुचि ना लेना नगर निगम चुनाव में, मेयर के चुनाव में खासतौर पर रुचि ना लेना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कमी। और मैं मानता हूं जो ये रिजल्ट्स आएंगे ना, जी। जो ये रिजल्ट्स आएंगे, शायद दोनों पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। सोनीपत में कड़ा मुकाबला है, ठीक है अंबाला देवेंद्र, में, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अंबाला में जो कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट है, उसको एक एडवांटेज हाई कोर्ट का मिल रहा है, कोई रिट डली है उसके विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ, तो कांग्रेस कहीं कहीं अच्छा करते हुए लग रही है। बाकी रिजल्ट बताएंगे 13 तारीख। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रिजल्ट बताएंगे। और साख भी दांव पर लगी हुई है सियासी दलों की, किसकी साख कितनी भारी। जाहिर सी बात है, दो प्रमुख सियासी दल हैं, उनमें कड़ा टक्कर देखने को मिल रही, कड़ी टक्कर। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसिड एडिटर अनिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, ताजा अपडेट्स के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, क्या कुछ जानकारी है? इस निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग के बाद की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन अगर हम आपसे कलेक्ट करने की कोशिश करें तो वो क्या है? जी, 54.1% जो है इस समय वोटिंग हो चुकी है, जो राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई है। और इस बार जो वोटिंग जो सबसे कम हुई है वो सोनीपत में हुई है जी। और अगर अंबाला की बात करें तो 54.5% पोलिंग हुई है और पंचकुला की बात करें तो 52.2% पोलिंग हुई है। रेवाड़ी में 65.1% पोलिंग हुई है और सबसे कम जो हुई है 47.4% जो पोलिंग हुई है वो सोनीपत में हुई है। जी जी अनिल जी, अगर आगे देखें, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हमने देखा कि कम हुआ है, वोटर्स में उत्साह हालांकि उतना नहीं देखा जा सका, लेकिन वोट तो कास्ट हुए हैं, जाहिर सी बात है। रोहतक में, खासकर हिसार में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हाई रहा। चुनाव में सबसे अहम बात यह भी है अनिल जी कि इस निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रमुख मुकाबला है, दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। कैसे देखा जाए दिग्गजों की साख को? किस तरह की फाइट इस बार देखने को मिल रही है इस निकाय चुनाव में? जी बिल्कुल, दाव तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की दाव पर लगी हुई है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो हैं इस बार चुनाव मैदान में कूदे हैं प्रचार के लिए और काफी उन्होंने मेहनत भी की है। अब देखना होगा कि किस पार्टी को लोगों का समर्थन मिलता है, लेकिन जो पूरी चारों तरफ नजर घुमाई जाए तो ऐसे लगता है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। हालांकि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी खड़े हैं, लेकिन देखना होगा कि वोटर अपना झुकाव किस तरफ रखता है और क्या नतीजे सामने आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव में वोटिंग संपन्न हो चुकी है, शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किए, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आने वाले समय में और क्या कुछ इसमें परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन के लिए लोगों ने वोट कास्ट किया है, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा है, जो मूल मुद्दे थे उन मूल मुद्दों को लेकर किस तरह का मतदाताओं का विचार रहा है, और आगे की सियासी डगर किस सियासी दल की कितनी प्रभावित होगी, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस मतदान में खास क्या कुछ रहा है। लेकिन